students, as you know that we are facing a difficult problem related to COVID-19, so it is impossible to open the school in this circumstances. Yes, first chapter has completed, and I have provided you the question, answer, and with exercises in a PDF. Okay. Yes, today is chapter number 2, Rani Durgavati. English reader is running, and in English reader chapter number 2, Rani Durgavati. I hope you are writing word meaning very well in your book. Okay, so listen my voice and write the word meaning in your book. In the heart of Deccan Plateau. Deccan Plateau, दक्कन का पठार, प्लेटो मीन्स होता है पठार. इन द हार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो, दक्कन का जो पठार है, देयर वॉज अ स्मॉल किंगडम नेम्ड गोंडवाना. ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गोंडवाना. यस, वेयर ए ब्रेव एंड टफ राजपूत ट्राइब प्रोस्पर्ड अंडर द रूल ऑफ राजा दलपत शाह. यहाँ पर एक दक्कन के पठार की बात हो रही है और एक किंगडम राज्य की बात हो रही है. तो उस राज्य में व्हेन ए ब्रेव एंड टफ राजपूत ट्राइब प्रॉस्पर, जहाँ पर एक जो राजपूत जाति होती है वो बहुत ही ब्रेव होती है और टफ अपने आप में कठोर होती है. ठीक है, तो प्लेटो मीन्स लिखेंगे आप लोग पठार, और टफ मतलब लिखेंगे कठोर. ठीक है, कठोर, और ट्राइब मतलब होती है जाति. ठीक है, तो एक ब्रेव और एक जो कठोर जनजाति है, कौन सी, राजपूत जो है, वो प्रॉस्पर्ड अंडर द रूल ऑफ राजा दलपत शाह. वो उस राज्य में राजा दलपत शाह की जगह क्या हो रही थी, समृद्ध हो रही थी. मतलब राजा दलपत शाह का वहाँ पे राज्य था, और राजा दलपत शाह ने वहाँ पर जो उनकी राजपूत जो जाति थी वो वहीं पर क्या हो रही थी, फल फूल रही थी. अ वॉरियर ऑफ ग्रेट रिनाउन, और राजा दलपत शाह थे, क्या थे वो, वॉरियर. वॉरियर मतलब होता है योद्धा, और जो एक योद्धा होता है ऑफ ग्रेट रिनाउन, एक जो योद्धा होता है वो उसको हमेशा क्या प्राप्त होती है, ख्याति प्राप्त होती है. कैसे प्राप्त होती है, उसको जब वो युद्ध लड़ता है और युद्ध में जीत कर आ जाता है तो उसको अपने आप ही ख्याति प्राप्त हो जाती है. तो यहाँ पर राजा दलपत शाह भी थे. राजा दलपत शाह भी ऐसे ही एक योद्धा थे जिनको बहुत ज़्यादा क्या मिली, फेम मिली, बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा फेम मिला और बहुत ज़्यादा नाम मिला. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक दक्कन के पठार की, और एक यहाँ पे जो गोंडवाना जो राज्य है वहाँ पर, और वहाँ पर किसका शासन था, राजा दलपत शाह का शासन था. और राजा दलपत शाह बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा थे अपने जमाने में, और उनके राज्य में जो राजपूत जो जाति थी वो बहुत ही ज़्यादा फल फूल रही थी. नेक्स्ट, हिज वाइफ वॉज रानी दुर्गावती. हिज वाइफ वॉज रानी दुर्गावती, और उनकी वाइफ का क्या नाम था, रानी दुर्गावती था. और ये जो चैप्टर है इसका नेम भी क्या है, रानी दुर्गावती ही है. हरसेल्फ द डॉटर ऑफ ए ग्रेट राजपूत चीफ, और उसकी जो वाइफ थी रानी दुर्गावती वो भी एक राजपूत की ही क्या थी, बेटी थी. ठीक है, शी वॉज ए वुमेन ऑफ रिमार्केबल ब्रेवरी. वो एक बहादुर, बहुत ही बहादुर महिला थी. डिवोटेड टू हर किंगडम, जो कि अपने राज्य के प्रति एंड इट्स पीपुल, और इसकी प्रजा के प्रति क्या थी, अपने समर्पित थी. उसने अपने आप को समर्पित कर रखा था राज्यों के प्रति, अपने राज्य के प्रति और अपने प्रजा के प्रति. वो उसने अपने आप को क्या कर रखा था, समर्पित कर रखा था. मतलब वो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी. ठीक है, और वो क्योंकि वो खुद एक राजपूत की क्या थी, बेटी थी, और साथ में ही वाइफ भी थी. नेक्स्ट, गोंडवाना वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम. गोंडवाना कैसा राज्य था, वो एक बहुत ही आत्मनिर्भर राज्य था. ठीक है, एंड द राजपूत किंग हैड नेवर बॉव्ड डाउन टू एनी फॉरेन रूलर. एंड द राजपूत किंग, और जो राजपूत जो राजा होते थे, हैड नेवर बॉव्ड डाउन. बॉव्ड डाउन मतलब होता है झुकना, बोर्ड डाउन मतलब होता है झुकना, कि जितने भी राजपूत राजा हैं वो किसी के सामने भी नहीं झुकते हैं. टू एनी फॉरेन रूलर, किसके सामने, कोई भी विदेशी शासक हो उसके सामने वो अपना सर नहीं झुकाते हैं. राजपूतों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजपूत होते हैं, राजपूत जाति जो होती है बहुत ही बहादुर होती है, सब लोग उनसे डरते हैं, और यदि कोई विदेशी शासक उनके सामने आ जाता है तो वो किसी के सामने भी अपना सर नहीं झुकाते हैं. ठीक है, ये उनकी एक परंपरा है, ट्रेडिशन है. फॉरेन रूलर, अनफॉर्चुनेटली
किंग दलपत शाह डेड यंग। अनफॉर्चुनेटली एक फिर दुर्भाग्य से क्या हो जाता है कि राजा दलपत शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लिविंग दुर्गावती ए यंग विडो विद हर ओनली सन। और वो किस किस को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी वाइफ दुर्गावती को और उसी के साथ अपने एक बेटे को छोड़कर चले जाते हैं। और उनके बेटे का नाम क्या होता है, वीर नारायण। ठीक है, वीर नारायण और अपनी पत्नी को छोड़कर वो चले जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ हर सन एंड स्टेट द क्वीन डिडंट कमिट सती। तो रानी जो थी, यहाँ पर पहले एक ट्रेडिशन होती थी सती होने की, कि जब पति मर जाता है तो या तो पति की चिता के साथ जलना पड़ता है, या तो पति की चिता के साथ जलना पड़ता है, या फिर जल में डूबकर मरना होता है। तो दो प्रकार के यहाँ पर जौहर होते हैं, एक जल जौहर होता है और एक अग्नि वाला जौहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रानी थी, इसने ये क्या नहीं हुई, सती नहीं हुई। अपने पति के मरने के बाद में उसने अपने बेटे का सोचा और अपने राज्य का सोचा, और उनके बारे में सोचकर वो क्या नहीं हुई, सती नहीं हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना राज्य खुद से चलाएंगे, बट एफिशिएंटली मीन्स लिखिएगा निपुणता से। ठीक है, बट एफिशिएंटली रूल्ड हर किंगडम। लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से क्या किया, अपने राज्य पर राज किया। मतलब यहाँ पर एक ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहाँ पर एक महिला क्या संभाल रही हो, शासन संभाल रही हो, लेकिन यहाँ पर रानी दुर्गावती ने क्या लिया, बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया और अपने डिसीजन के साथ वो बनी रही, सती नहीं बनी, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया और अपना राज्य संभाला। किसके लिए, बिकॉज शी वॉज वेरी डिवोटेड टू हर सन and kingdom and its people. Next line, true to the tradition of her family, at that time Delhi was ruled by Mughal emperor Akbar. उसी टाइम दिल्ली में किसका शासन था, दिल्ली में शासन था अकबर का। ठीक है, who was then launching his campaign of conquest and addition। तो यहाँ पर आप campaign का मतलब लिखेंगे अभियान। ठीक है, जो कि वो अपने अभियान पे था। कॉन्क्वेस्ट का मतलब लिखेंगे विजय, कॉन्क्वेस्ट का मतलब लिखेंगे विजय, जो कि अपने विजय के अभियान पे था। एंड एडिशन का मतलब लिखेंगे वृद्धि। ठीक है, तो दिल्ली में किसका शासन था, अकबर का शासन था। और अकबर को क्या करना था, अकबर को एडिशन करनी थी, मतलब वृद्धि करनी थी। किसमें, अपने अभियानों में। कौन से अभियानों में, अपने विजय के अभियानों में उसको क्या करनी थी, वृद्धि करनी थी। इसीलिए यहाँ पर अकबर किसके पास पहुंच जाता है, उस किंगडम के पास भी पहुंच जाता है। द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ गोंदवाना विद इट्स वुमेन रूलर डिडंट एस्केप हिज अटेंशन। तो यहाँ पर जो इतना बड़ा राज्य था जहाँ पर रानी दुर्गावती का शासन था, तो वो भी अपनी अटेंशन कैसे एस्केप कर पाता, वो भी कैसे बच पाता, वहां पर सभी का ध्यान चला गया इजिली। हिज जनरल आसफ खान was no less ambitious. His general आसफ खान, जनरल क्या होता है, सेनाध्यक्ष होता है। तो अकबर का जो सेनाध्यक्ष था आसफ खान was no less ambitious, वो भी कम महत्वाकांक्षी नहीं था। उसकी भी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा राज्य जीतकर किसको प्रदान करूं, अकबर को प्रदान करूं। And he too set his heart on conquering गोंदवाना। इसीलिए उसने गोंदवाना वाले राज्य पर क्या जीत हासिल करने की ठान ली। The news of the impending Mughal invasion reached the capital. The news of the impending का मतलब लिखेंगे आप नजदीक। ठीक है, नजदीक। मुगल इन्वेजन, मुगल जो आक्रमण था उसकी न्यूज बहुत ही नजदीक थी। किसके नजदीक थी, कैपिटल, उस राज्य की राजधानी के नजदीक थी, जिसका नाम था गढ़। एंड स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, और वो न्यूज एक जंगल की आग की तरह फैल गई थ्रू आउट द सिटी, पूरे के पूरे शहर में एक जंगल की आग की तरह फैल गई। द पीसफुल राजपूत सिटीजन्स वर ड्यूली अलार्म्ड, और जो शांत जो राजपूत नागरिक थे वह ड्यूली अलार्म्ड। ड्यूली मतलब होता है यथा समय, उन्हें क्या चल गया था, समय से उन्हें पता चल गया था और समय से ही वो क्या हो गए, सतर्क हो गए। इसीलिए ये जो हमने जो पेज पढ़ा है, फर्स्ट पेज है कंप्लीटेड, फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या पढ़ा है
कि यहाँ पर एक राज्य था, गोंडवाना राज्य था, और दक्कन के पठार के हट में था, मतलब दक्कन के पठार के पास था, ठीक है। और वहाँ पर कौन सी जाति रहती थी? राजपूत जाति रहती थी। और राजपूत जाति वहाँ पर उस राज्य में किसका शासन था? दलपत शाह का शासन था। दलपत शाह के यहाँ पर एक वाइफ थी, रानी दुर्गावती, जिसका नाम था। रानी दुर्गावती बहुत ही बहादुर थी और बहुत ही क्या थी? बहुत ही समर्पित थी अपने प्रजा और अपने राज्य के प्रति। अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है? दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है और रानी दुर्गावती के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। रानी दुर्गावती के ऊपर सारी जिम्मेदारी आने के बावजूद उन्होंने क्या नहीं करने की सोची? अपने राजपूत जो परंपरा थी उसको नहीं निभाया। उन्होंने कोई जोहर नहीं किया और ना ही वो सती हुई। उन्होंने राज्य पर राज्य करने की, राज्य पर शासन करने की ठानी और अपने बेटे के हित के लिए वो आगे आई। उसके बाद में जब शासन के हाथ में आ जाता है तो इधर दिल्ली में किसका शासन होता है? अकबर का शासन होता है। और अकबर क्या होता है? अपने अभियान, अपने विजय के अभियानों पे चलता रहता है, एक एक राज्य को जीत कर आगे बढ़ता रहता है। तो उसी का एक सेना अध्यक्ष होता है आसफ खान, और आसफ खान ये सोचता है कि मुझे तो ये जो गोंडवाना राज्य है इसको मुझे जीतना ही है। जो वो अपना माइंड सेट कर लेता है तो वो जो न्यूज़ होती है उस आक्रमण की, वो रानी दुर्गावती की कैपिटल गढ़ में पहुंच जाती है। और ये जो न्यूज़ है वो वाइल्ड फायर की तरह धीरे धीरे रानी दुर्गावती तक भी पहुंच जाती है। और राजपूतों को जब समय पर पता चल जाता है तो वो अपने आप में क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं। They had never expected to hear to such an invasion. राजपूतों ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी भी ये आशा नहीं की थी कि उनके सर पर इतना बड़ा आक्रमण अचानक से आ जाएगा। They were hopeless to defy the Mughals. वो बहुत ही क्या थे? बहुत ही हॉपलेस हो चुके थे, उनको बहुत ही निराश हो चुके थे। टू डिफाई द मुगल्स, डिफाई मतलब होता है सामना करना, ठीक है। मुगलों का सामना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हॉपलेस हो गए थे, क्योंकि उनके पास ना टाइम था और ना ही कोई प्रिपरेशन करने का कुछ भी नहीं था उनके पास। और अचानक से जब एक न्यूज़ मिलती है उनको आक्रमण की तो वो अपने आप में हॉपलेस होंगे, ऐसा क्या है? वाजिब है। Yet Rani Durgavati and her people were not thinking of submitting without a fight. जबकि जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास कोई प्रिपरेशन थी और ना ही उनके पास कोई टाइम था, जैसे ही न्यूज़ आती है तब भी रानी दुर्गावती ये फैसला नहीं लेती कि मैं उनके आगे झुक जाऊंगी, क्योंकि राजपूतों की क्या होती है? परंपरा होती है, वो मर जाएंगे, अपना सर कटा लेंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो रानी दुर्गावती एंड हर पीपल वर नॉट थिंकिंग ऑफ सबमिटिंग विदाउट ए फाइट। रानी दुर्गावती और उसकी जो प्रजा है वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम सबमिटिंग मतलब होता है हार मानना, कि हम लोग हार नहीं मानेंगे विदाउट ए फाइट। मुगलों से लड़े बिना हम लोग क्या नहीं मानेंगे? हार नहीं मानेंगे। मतलब वो क्या करेंगे? मुगलों का सामना करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड करा। Whatever the consequences मतलब होता है परिणाम, ठीक है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, she would strike a blow, वो क्या करेगी? उन पर वार करेगी। एट द मुगल्स पर वार करेगी। एंड पुट हर ट्रस्ट इन द ब्रेवरी ऑफ हर पीपल, और उसकी जो प्रजा है उनका भी विश्वास दिलाएगी, उनका भी विश्वास बनाए रखेगी। किसके अंदर? ब्रेवरी के अंदर उनका विश्वास बनाए रखेगी। हर समन्स टू अलार्म राउज्ड द करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल हर सब्जेक्ट्स। हर समन्स, उसके जो विरोध होते, हर समन्स टू आर्म्स राउज्ड द करेज, जैसे ही समन्स मतलब होता है आह्वान करना, किसी को बुलाना, किसी को पुकार, ठीक है। तो जैसे ही वो आह्वान करती है, बुलाती है प्रजा को, प्रजा में जाकर के एक आह्वान करती है, उनको पुकारती है कि हे प्रजा, क्या आप हमारे साथ हो? तो आर्म्स राउज्ड, तो हर व्यक्ति की जो भुजाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। एंड द करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल हर सब्जेक्ट, और उसकी पूरी प्रजा में क्या इकट्ठा हो जाता है? करेज, साहस और डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय क्या हो जाता है? उसकी प्रजा में आ जाता है, ठीक है। एवरी एडल्ट हु कुड फाइट, उसकी प्रजा में जितने भी एडल्ट होते हैं, जितने भी वयस्क लोग होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? फाइट, लड़ाई कर सकते हैं, इजिली आंसवर्ड हिज कंट्रीज कॉल, वो क्या करते हैं? अपने देश के द्वारा पुकारे गए आह्वान का क्या करते हैं? उत्तर देते हैं कि हाँ, हम भी क्या करेंगे? युद्ध में जाएंगे और हम भी क्या करेंगे? अपने प्रजा को, अपने राज्य को बचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश करेंगे। एंड ऑल इन अ शॉर्ट टाइम, और
थोड़े ही समय में द लिटिल सिटी वॉज एबल टू पुट ए फुली इक्विप्ड आर्मी इन द फील्ड। और थोड़ी ही देर में जो पूरी सिटी होती है वो एबल हो जाती है, क्या हो जाती है, समर्थ हो जाती है, टू पुट ए फुली इक्विप्ड। इक्विप्ड मतलब होता है सुसज्जित, ठीक है, सुसज्जित। तो एक जो क्या है, बहुत ही जो प्रजा होती है जो कि बहुत ही कमजोर होती है अपने आप में, जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा है, तो पूरी प्रजा इकट्ठी हो जाती है, वो क्या बन जाती है, इक्विप्ड आर्मी इन द फील्ड। वो किसमें चेंज हो जाती है, बहुत थोड़े टाइम में ट्रेनिंग लेकर किसमें चेंज हो जाती है, एक सुसज्जित सेना में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर रानी दुर्गावती के पास सेना तो पहले से ही थी, लेकिन उसके साथ ही उसे और भी सेना की जरूरत पड़े, इसीलिए उसकी प्रजा ने उसका क्या दिया, साथ दिया। और उसकी प्रजा ने हर एडल्ट जो भी युद्ध लड़ सकता था, छोड़ के महिलाओं और बच्चों को, उनको छोड़ करके हर एडल्ट ने इस युद्ध में क्या किया, पार्टिसिपेट किया और अपने आप को एक सैनिक में बदल डाला। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।